पहले मुख्य मुकाबले। बात है, आप जब सरकार को आप निशाना साधे तो हम थोड़ा टाटा स्टील को भी निशाना करते हैं, काहे कि ये मेरा सवाल नहीं है, हमारा न्यूज का ये नहीं है। जिस हिसाब से ये कमेंट आया आ रहा है कि इस टाटा स्टील के माध्यम से मतलब बोला जा रहा है कि रसगुल्ला दिखा के गुलगुला खिलाया जा रहा है, क्या कितना तक सही है? देखिए, आदिवासी लोगों का विभिन्न प्रकार का बिजनेस का हो गया, मतलब बिजनेस को लेके स्टॉल वगैरह विभिन्न जगह में भवन वगैरह अगर विभिन्न प्रकार का अगर बना दिया जाता है, यहाँ जो इतना जो पैसा बहा दिया जा रहा है, इस प्रकार का भी कमेंट आ रहा है, क्या बोलेंगे आप इस पे? देखिए, इस बार थोड़ा सा कमियां है, मैं जहां तक महसूस करता हूं। बाकी टाटा स्टील का संवाद में आप जब पहुंच गए हैं तो क्या आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे? आप गांव जाकर के अपना बिजनेस डेवलप अपने आप को काबिल बना पाएंगे आप? पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग रिगेल के संवाद 2023 का ये संवाद है और ये शायद 10वां साल पूरा होने वाला है, क्योंकि वो लोगों का लोगो में टाटा का लोगो ने उस प्रकार दिखाया। तो आज हम लोग विभिन्न ये जगह से लोग आए हुए हैं, उससे संवाद करेंगे। कृपया इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करना और आगे बात करते हैं। अभी हम दो युवा यहाँ पे रहे, उससे बात करते हैं कि आज का संवाद को लेके किस प्रकार लगा। ताकि संवाद हर कोई अलग अलग तरीका से ले रहे हैं, कोई नाचने गाने के लिए आए हैं, कोई बिजनेस करने के लिए आए हैं, कोई सीखने के लिए आए हैं, तो बहुत सारा चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो संवाद हो रहा है, इस संवाद को लेकर क्या ये है आपका? जोहार सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप कवरेज करने के लिए आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये संवाद एक माध्यम है, आदिवासियों के बीच में एक संबंध जोड़ता है, भारतवर्ष के आदिवासियों को एक मंच दे रहा है। तो ये एक माध्यम के रूप में बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे सरकार को करना चाहिए। देश के हमारे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये सब चीज करना चाहिए जो कॉर्पोरेट कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सोशल कॉर्पोरेट, उसका जिम्मेदारी भी है, सामाजिक दायित्व भी है उसके तहत ये, क्योंकि ये पैसा भी हमारा है तो हमारे ऊपर खर्चा होना चाहिए। और यहाँ फेयर व्यापार, संताल का स्टॉल हो, मुंडा उराव सभी का आपको स्टॉल मिलेगा। इधर वेदों का हमारा इतना बड़ा स्टॉल है, ये पहली बार पहले इतने लोग नहीं आए थे, वेद लोग अभी बहुत सारा आए हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इस संवाद में क्या क्या मतलब इस बार क्या इस संवाद का ये 10वां साल है ना, तो इस 10वां साल में क्या डेवलप हुआ है? देखिए, 10वां साल में हम हर साल संवाद के माध्यम से अलग अलग थीम पे काम करते हैं। जैसे इस बार का थीम है साथ चलो, क्योंकि 10 साल तक लगातार कार्यक्रम हुआ। इससे आदिवासियों के बीच में कितना कम्युनिकेशन हुआ नहीं हुआ ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस साल जैसे साथ चलो, आदिवासी क्या है, आदिवासी क्या है, आदिवासियत खाली आदिवासी में ही रहता है कि बाकियों में भी रहता है, इन सभी संस्करणों को लेकर आगे बढ़ा। और आप उदाहरण देख रहे हैं किस तरह लोग आए हुए, भीड़ है, और मुझे लगता है थोड़ा ये कम भीड़ है पहले मुख्य मुकाबले। बात है, आप जब सरकार को आप निशाना साधे तो हम थोड़ा टाटा स्टील को भी निशाना करते हैं, काहे कि ये मेरा सवाल नहीं है, हमारा न्यूज का ये नहीं है। जिस हिसाब से ये कमेंट आया आ रहा है कि इस टाटा स्टील के माध्यम से मतलब बोला जा रहा है कि रसगुल्ला दिखा के गुलगुला खिलाया जा रहा है, क्या कितना तक सही है? देखिए, जो लोग बोल रहे हैं हो सकते हैं उनके मन में कुछ टाटा स्टील के प्रति दुख सुख कुछ भी हो सकता है, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि भारत में बहुत सारे कंपनियां हैं। टाटा है तो बिरला भी है, अंबानी है, अडानी है, बहुत सारे जो कंपनी है। इस तरह का कोई भी कार्यक्रम ट्रैवल रिलेटेड नहीं करता है। तो मैं भी हो सकता है उनकी सोच और उनकी विचारधाराओं से कि टाटा रसगुल्ला की जगह गुलगुला खिला रहा है, पर यहाँ तो हमारे लोग ही हमको पीठा खिला रहे हैं। जिलपीठा का मार्केटिंग हो रहा है, गुलगुला का मार्केटिंग हो रहा है, गुड़पीठा का मार्केटिंग हो रहा है। हमारा साड़ी धोती बहुत प्रकार जो हमारे जो चीज मार्केट नहीं मिलता है वो आज मार्केट मिल रहा है, और बाकी दुकानों के मुकाबले यहाँ और अधिक दामों से बिक रहा है। जो पतला पीठा हम अगर कहीं हाट में बाजार में खाते हैं तो आपको 20 से 25 रुपया में मिलता है, तो यहाँ आपको 80 रुपया से 100 रुपया तक पीठा मिल रहा है। तो मतलब इसका मतलब मार्केट का जो क्रेज, और लोग खा भी रहे हैं, तो मुझे मैं कहता हूँ कि प्लेटफॉर्म है, इसको किसी और तरह के ना समझे। टाटा खाली संवाद पे ही नहीं काम करता, ट्राइबलिज्म के अलग अलग चीजों पे काम करता है। संवाद जैसे कि आपको बता दें कि ट्राइबलिज्म जैसे संवाद फेलोशिप है, उसके माध्यम से लोगों को रिसर्च करने के लिए थीसिस दे रहा है। जैसे अलग अलग समुदाय का जो भाषा विलुप्त हो रहा है उनके बारे में उनको पढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। मदाल बांटा गया, बहुत ही आसपास के पूर्वी सिंहभूम के संथाल समुदायों को, भूमि समुदायों को क्लब बना के दिया जा रहा है। तो आप एक तरफ से मत देखिएगा उसको, चारों तरफ से देखिएगा। कंपनी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहता है, तो दोनों में साथ को कौन सा ज्यादा सबसे अच्छा है? एक बात है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो और थोड़ा चर्चा करे लेते हैं, काहे कि हम लोग तो संवाद करके खत्म हो जाएगा, लेकिन चर्चा तो बने रहेगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिला, हम आप ही से बात करेंगे तो पता चलेगा, ताकि आप संवाद का हिस्सा में हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे
बोला जा रहा है कि आदिवासी को नाचने तो वो लोग बरसों से आता है। आदिवासी को वैसे चीज सिखाना चाहिए, उन लोगों को बिजनेस सिखाना चाहिए, उनको ठेकेदार बनाना चाहिए, विभिन्न प्रकार का उनको ये देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे टाटा कितना को ठेकेदार बनाया, ये सवाल उठता है। जरूर जरूर ये सवाल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेगा तो आपको जानकारी भी मिला। मुझे जहां तक पता है अभी तक ऐसे मैंने करीब 3 युवाओं को टाटा स्टील में वेंडरशिप करवाया। मेरे से पहले बहुत सारे, जैसे हमारा वेंडरशिप करीब 16 को वेंडरशिप था और उससे पहले करीब 12 को वेंडरशिप था। तो आप सोच लीजिए जो भी अमाउंट है, स्टेशनरी में हम लोग काम करते हैं, कोई मटेरियल में काम करता है, कोई सप्लाई में काम करता है, हो संताल हो, मुंडा हो, बहुत सारे हमारे वेंडर्स हैं। हो सकता है बाकियों के मुकाबले कम है, क्योंकि हमारे लोग में बिजनेस की रुचि थोड़ा कम है। और मैं तो चाहता हूं भाई आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए कंपनी एमएसएमई से, और आप किसी फील्ड में आइए। और टाटा जैसे ये लोगों को बिजनेस दिया, इतने लोगों को बिजनेस दिया है, तो ये तो उन लोगों का अपना पर्सनल है। आप कंपनी के साथ टाई अप करके रुमाल बनाइए, कंपनी के साथ इस पे सहयोग करता है। एकदम 100% सहयोग। अभी तक जितना हम लोग काम के पिछले क्योंकि कोरोना काल के दौरान बहुत सारा हम लोग प्रॉब्लम हुआ, तो बहुत सारे ऐसे काम हुआ है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। आप ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप का काम चलता है यहाँ, एमएसएमई का जो ट्रेनिंग होता है टिक्की के द्वारा, तो प्रयास रहता है टाटा स्टील में। लेकिन हम लोग में क्या है, पूंजी ना होने के कारण से, और सरकार हमें पूंजी नहीं देती है, बैंक हमें लोन नहीं देते, जिसके कारण से जो हम कोई भी काम लेते हैं तो पहले पूंजी फंसाना पड़ता है। बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कई करोड़ रुपया कई करोड़ या 30, 40, 50 करोड़ के साथ खर्चा किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि ये इसको लेके और थोड़ा सा मॉडिफाई करके और भी आदिवासी लोगों का विभिन्न प्रकार का बिजनेस का हो गया, मतलब बिजनेस को लेके स्टॉल वगैरह विभिन्न जगह में, भवन वगैरह अगर विभिन्न प्रकार का अगर बना दिया जाता है, यहाँ जो इतना जो पैसा बहा दिया जा रहा है, इस प्रकार का भी कमेंट आ रहा है, क्या बोलेंगे आप इस पे? देखिए इस बार थोड़ा सा कमियां है, मैं जहां तक महसूस करता हूं, बाकी सालों के मुकाबले इस साल थोड़ा कमियां है। इस कंपनी के जब हम लोगों का बैठक होता है या कंपनी का जब बैठक होता है ऊपरी लेवल पे, तो उसमें विचार मंथन किया जाएगा, समीक्षा किया जाए कि कहीं ना कहीं चूक हुआ है तो उसको ठीक किया जाएगा और अगले सत्र में इसको और बेहतर करने का प्रयास है। और जो भी डिमांड है जब तक आप आएगा नहीं सामने, बीच में बहुत सोशल मीडिया में एक बड़ा मुद्दा उठा था कि विस्थापितों को न्याय न मिलकर सरकार टाटा स्टील यहाँ पर मस्ती मजाक कर रहा है, पर ऐसे नहीं है दोस्तों। विस्थापित होना सबसे दुख की बात है, लेकिन आप विस्थापित हो के अगर हक और अधिकार के लिए कंपनी से नहीं लड़ेंगे, नहीं बात करेंगे, तो संवाद को दोष देने से नहीं होगा। आपको हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, कंपनी में भिड़ना पड़ेगा। हमारे लोग क्या है, 1-2 नेता के चक्कर में अपना आंदोलन को बंद कर देते हैं। आप अगर सच में विस्थापित है तो आप किसी नेता के भरोसा मत रहिए, अपना सामाजिक नेतृत्व कीजिए, युवाओं का नेतृत्व में आगे बढ़े। डेफिनेटली सरकार मानती है तो ये कंपनी कौन सी बड़ी बात है, कहीं ना कहीं इसका रिन्यूअल आगे कुछ ही सालों में होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो निश्चित ही आपको वो सफलता मिलेगी। कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि किसी को भी ठेस पहुंचाए। हो सकता है थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन प्रयास है युवाओं को आगे आकर आंदोलन करना होगा। अगर वो विस्थापित है तो आगे आकर परिचय दीजिए। मेरा नाम सुकुमार सोरेन है, मैं जमशेदपुर के रहने वाला पुड़िया सा गाँव का हूँ जोहार। तो हम लोगों ने बात कर रहे थे कि यहाँ बात करना बहुत ही जरूरी है। कि बात इसलिए भी करना जरूरी है कि यहाँ पे बहुत सारे सवालें आते हैं, बहुत सारे बातें आते हैं, तो हम लोग को मीडिया होने के नाते हम लोग को सवाल करना पड़ता है। आप संवाद में हिस्सा लिए हैं कि ड्रेस पहने हैं? हिस्सा लिए थे सर। क्या आपका ये? अच्छा, ये तो आपका, ये इसको निकालो बाहर तब ना समझ में आएगा। जी सर। हाँ बोलिए, क्या सीखे आप? मैंने तो यहाँ फर्स्ट बार आया हूँ सर। क्या सीखे, क्या शुरू से आपको? मुझे यहाँ सीखने के लिए और एक दूसरे से भेंट मुलाकात करने के लिए मिला। काहे कि मैं पहली बार आया हूँ नागालैंड हुआ। आप कहाँ से हो? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड कौन जगह? खोटी लोधमा से। हाँ। मुझे कहाँ से लोगों से मुलाकात हुआ आपका? मेरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल नहीं। ये मुलाकात का जो सिलसिला आपका चला, ये मुलाकात को आप किस हिसाब से परिवर्तित करेंगे, मतलब किस हिसाब को आप बदलेंगे? होता है ना, आप मुलाकात तो कर लिए, इसका क्या काम में आएगा? मुझे यही से काम आएगा कि क्योंकि मुझे अपने एरिया में जाके अपने गांव घर अगल बगल का आदमी को मुझे जागरूक करना होगा। यहाँ आने के बाद में मुझे एक ही शिक्षा मिला यहाँ की, आपने संविधान ग्राम सभा और जो मेरे ट्राइबल भाई लोग थे उससे हमको यही समझ में आया कि अपना आदमी को किस एंगल से जागरूक किया जाए, जागरूक करने के बाद में कैसे अपना हक अधिकार लिया जाए। हक अधिकार लेने के लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि टाटा स्टील का संवाद में आप जब पहुंच गए हैं तो क्या आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे? आप गांव जाकर के अपना बिजनेस डेवलप, अपने आप को काबिल बना पाएंगे? आप प्रयास तो जारी रखूंगा सर जी, क्योंकि प्रयास नहीं करने से नहीं हो पाएगा। प्रयास में ही सब कुछ है।
नहीं, यहाँ पे तो आपको रखा गया है, खाने पीने दिया जा रहा है, चाहे आपको ट्रेनिंग विभिन्न प्रकार का दिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आप सक्षम हो जाएंगे? टाटा स्टील का इतने लोगों से मिले, इतना लीडर लोगों से मिले, तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जब तक मैं सोच ऊंचा नहीं करूंगा, सोच लंबा नहीं रखूंगा, तो कुछ करने का संभव नहीं लगता है। आपको क्या लगता है? आपने तो सीखा ना बहुत कुछ। जी सर, मुझे तो एक ही चीज एक्सेप्ट हुआ कि क्योंकि समाज के लिए आगे करना है, और समाज के लिए तो आगे करना है। आपके समाज में ठेकेदार नहीं है, आपके समाज में बिजनेसमैन नहीं है, आपके समाज में बड़े बड़े लोग नहीं है, आपके समाज में ये मतलब विभिन्न प्रकार के लोग नहीं है। वो उस प्रकार आप बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? समाज में आप नेता ही बनेंगे क्या? प्रयास करने से तो बन सकता हूं सर जी, प्रयास जारी है। और रही बात कि मेरा समाज में ठेकेदार नहीं है और बिजनेसमैन नहीं है, कारण रही यहाँ मेरे समाज में, क्योंकि मेरे समाज में डर ज्यादा है। और रही बात, मुझे डर खत्म हुआ? मेरा लगभग तो डर खत्म ही है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि ये शायद आने वाला दिन में अगर मुलाकात होगा तो ये एक बड़ा, ये कुछ अपना समाज के लिए कुछ अलग रोल मॉडल अपनाएंगे, ताकि इनको ट्रेनिंग मिला है टाटा स्टील के द्वारा। अभी हम लोग बात करेंगे आगे भी, तो परिचय फिर से दे दीजिए। मैं लोधमा खोटी से निवासी करता हूँ, लास्ट बॉर्डर में रांची खोटी का बॉर्डर में है मेरा घर। चलो, और मैं 2019 का चलो इसी के साथ आपका ये कहाँ है? वो मैंने रख दिया, ट्रेडिशनल में था। तो अभी मैं आप ही है ना? हाँ, मैं कहाँ से हो? मैं गुजरात सूरत से हूँ, और वहाँ TLP में आया था, और सेकंड बार संवाद में सेकंड बार आए हैं। सेकंड बार क्यों आए आप? जैसे कि हम जैसे अलग अलग जो हमारे यूथ लीडर है, अलग अलग जो स्टेट है, उनके लीडर को के साथ में हम बातचीत करते हैं, और अपना जो स्टेट में इश्यूज है जो ट्राइबल के खिलाफ, तो हम पूरे यूनिटी के साथ में उनके सामने आएंगे, तो क्या है कुछ ना कुछ उनका सोल्यूशन तो हमारा रहेगा। जब तक हम लोग गरीब रहेंगे तब तक इशूज रहेगा। हाँ, इशूज को भी खत्म नहीं होगा। आप अगर ठेकेदार बनते हैं, आप अगर बिजनेसमैन बनते हैं, आपके पास अगर पैसा होता है, तो आप इशूज अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो आप इशूज को कैसे खत्म करेंगे? हाँ, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन उनमें क्या है कि लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए अपने आप जो जितना यूथ है, तो उनमें इन्वॉल्वमेंट करने के लिए हम पूरे का जो प्लानिंग किया हुआ है, और पूरे के पूरे जो हम प्लान बना के ही आए हैं। और हमारा यूथ है कहीं ना कहीं बिजनेस लेवल में आगे जाने का पूरा प्लान किया हुआ है हमने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। परिचय दे दिए। मेरा नाम विजय वसावा है, और मैं गुजरात सूरत से आया हूँ। थैंक यू। ये लोगों से भी बात करेंगे। ये लोग भी कहाँ से आए आप लोग? सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। आप कहाँ से हो? सिलीगुड़ी से आया हूँ। सिलीगुड़ी से। आप कहाँ से हो? चाईबासा से। चाईबासा? आप तो अजीब लग रहे हैं। पक्का चाईबासा? पक्का चाईबासा, बिरवा किली। बिरवा किली। हम तो आपको कहाँ मणिपुर टाइप से देख लिए, इसे हम बुला लिए। चलिए ठीक है, ये लोग संवाद में थोड़ा सा इधर आइए, उधर से लाइट आ रहा है। संवाद में ये लोग भी आए हैं। ये लोग संवाद में क्या सीखा, क्या ये लोग का बदलाव आएगा समाज को लेकर के, ये लोग क्या काम करेंगे, हम लोग को बातें करना जरूरी है। क्या कि ये लोग ये टाटा स्टील को लेके ये लोग आया हुआ है। तो आपने आए टाटा स्टील में 5 दिन अभी बिता दिए, आज लास्ट है। क्या सीखा आपने? जी, यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सीखने को मिला, क्योंकि मैं पहली बार झारखंड आई हुई हूँ। और यहाँ पे देखिए कि किस तरह से हम जैसे जैसे बाहर निकलते हैं तो रास्ता खुलने लगता है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे रास्ता है जिसके जरिए हम जो युवा है वो बाहर निकलेंगे और आगे रास्ता बनाएंगे, ताकि जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है उसके लिए बहुत सारे सीखने को मिला। यहाँ पे बहुत सारे सर है, जो बहुत सारे लोग हैं जो क्या ट्रेनिंग आपको मिला? ठेकेदार बनने के लिए ट्रेनिंग मिला, बिजनेस बनने के लिए ट्रेनिंग मिला, कि नेता बनने के लिए ट्रेनिंग मिला? यहाँ पे हमें फिल्म मेकिंग को लेकर ट्रेनिंग मिला। मैं एक राइटर हूँ, तो मुझे उस वे पे स्टोरी कैसे लिखा जाता है उसे लेकर ट्रेनिंग मिला। इस पे आप मतलब फिल्म मेकिंग पे आप काम करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। हम लोग देखते हैं कि हमारे आदिवासी समाज में, यानी कि आदिवासी समाज में लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना? तो आप लोगों को टाटा स्टील आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, और विभिन्न लोगों से मिला रहा, बहुत अच्छी बात है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप लोग समाज में, गाँव में जाकर क्या करेंगे? गांव में जाकर हम लोग यही करेंगे कि जितने भी हमारे दोस्त साथी है या समाज है, उन्हें इस विषय पे जागरूक करेंगे, किस तरह से हम लोग आगे जा सकते हैं। चलिए, ये लोग देखा जाए तो यहाँ आदिवासियों का जमीन लिया गया है। जमीन लेने के बाद में टाटा स्टील में ये लोगों को अभी संवाद के लिए बुलाया है, बात करने के लिए बुलाया है। तो ये लोगों के ऊपर खर्चा हो गया है।
ये लोगों को कर्जा उतारना जरूरी है। कर्जा उतारेंगे कि नहीं गांव जाके? जरूर उतारेंगे। कर्जा हो गया, आप समाज के लिए आपको नेतृत्व करना होगा। एक आदमी आपको 100 के बराबर होना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। हर आदमी अपने आप में एक टैलेंट होता है, पर उसको अपने अंदर के टैलेंट आपका क्या टैलेंट है? मैं फिल्म मेकिंग से हूँ, तो मैं डायरेक्शन में सीख रहा हूँ। हाँ। तो हमारे ट्रैवल में बहुत सारे कहानियां हैं। हम बाहर फिल्म मेकिंग में टाटा स्टील क्या क्या मदद कर रही है आपको? फिलहाल फिल्म बनाने में एक फंड लगता है, तो टाटा स्टील फाउंडेशन फंड कर सकता है प्रोडक्शन में, और गांव की कहानियों को, ट्रैवल की कहानियों को, यहाँ के हीरोइज्म को, हमारे पुरखों की कहानियों को, हमारे अस्तित्व को, इस चीज को बताने में, दुनिया को या फिर बताने में, हम जो फिल्म के थ्रू बताएंगे, तो इसमें फंडिंग में एक तरह से हेल्प होगी। आपका ये जो टाटा स्टील का संवाद में कितने बार आया आप? ये मेरा पहला है। चलिए, ये पहला है। और ये टाटा स्टील का संवाद 10 साल से हो रहा है। 10 साल में क्या बदलाव आया है, इस पे हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। चलिए, परिचय एक बार दे दीजिए। परिचय नहीं लिया। मेरा नाम सुजीत हो रहा है, मैं अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से हूँ। थैंक यू। वीडियो देखना और ये आप लोग का उधर में शेयर जरूर कीजिएगा ना। चलो, कहाँ से हो धीरो? मैं चाईबासा से ही हूँ। हाँ, आप तो लग रहे हो मणिपुर टाइप से। जी नहीं, बोलो ना, बोलो। नॉर्थ ईस्ट वाला लोग तो खुद मेरे से यहाँ के हैं बोल के हमसे चाह रहा था। हाँ। नहीं, अच्छा, चलिए, आपका अंदर में क्या टैलेंट है? जी, मैं भी, हम सभी फिल्म मेकिंग वाले ही लोग थे, तो हमें सिखाया गया कि स्टोरी राइटिंग कैसा किया जाता है, मतलब ए टू लेकर जेड तक। बहुत सारे फिल्म मेकिंग। अभी तक कितना फिल्म में आप लोग काम किए? जी, मैंने तो 2 शॉर्ट फिल्म खुद बनाया है। मतलब क्या नाम फिल्म का नाम? एक होम शॉर्ट फिल्म है लॉकडाउन रे जीवन, और एक मसाला एक्शन। आप एक्टिंग किए हैं कि आप बनाए हैं? नहीं, उसमें मेरा डायरेक्शन और मैसेज वाला रैप है। अच्छा। और एक दूसरा है वो एंटरटेनिंग वाला था। मान लिया आपको मदद मिलेगा तो क्या फ्यूचर है फिल्म में? ये जो हमारा टाटा स्टील फाउंडेशन जो था, ये हमारे ट्राइबल कहानियां, जितनी भी लोकगीत कहानियां और जितने भी हीरो हमारे हैं, उन कहानियों का संरक्षण करना है और दुनिया तक बताना है कि हम कितने असलियत और इन्वायरमेंट से हम कितने जुड़े हैं। 5 दिन का ट्रेनिंग में आपको क्या बदलाव आया आपके अंदर? जी, पहले था कि कुछ सर पैर पता नहीं था कि कैसे किया जाता है, फंडिंग कहाँ से मिलेगा। अब हमें आइडिया है। फंडिंग का पता चला आपको? फंडिंग कहाँ से लेना है इसका पता चल गया। चलिए, पता चल गया ना, तो मछली खाइए, तालाब मत दिखाइए वाला। ओके। चलो, हम उम्मीद करेंगे कि ये लोग बदलाव करेंगे, काहे कि ये लोग यानी कि समाज को लेके ये लोग नेतृत्व करने आए हैं, तो बदलाव तो करना जरूरी है, नहीं तो फिर बदलाव नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। आगे भी बात करेंगे इस वीडियो में, और भी सब वीडियो आएगा टाटा स्टील को लेके, बहुत सारे वीडियो आएगा। यहाँ पे जितने भी युवा हैं, कुछ लोगों से हम संवाद करेंगे और आप लोग को जरूर जानकारी देंगे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।